हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, क्या कुछ हालात चल रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले फेज में जो मतदान हो रहा है 20 सीटों पर ये मतदान जारी है, कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान हो रहा है, साथ ही किस तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, जनता कितनी उत्साहित है? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर आज जिस तरीके से लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो चुका है, जिसके अंदर 20 सीटों के ऊपर वोटिंग जारी है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 20 सीटें हैं, ये इनके अंदर 10 सीटें लगभग 10 सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आती हैं और 10 सीटें भी कदाचित उसी तरीके से जिसको कहते हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र जिसके अंदर आते हैं। और छत्तीसगढ़ की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है या प्रादेशिक नेतृत्व है, अभी जैसे वो नेपथ्य में चल रहा था और कांग्रेस वहां पे बहुत बड़ी लीड बना करके चल रही थी। और यहाँ पे जो 20 सीटें हैं, इनके अंदर आप देखेंगे तो 19 सीटें कांग्रेस के पास पहले से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए यहाँ कुछ ज्यादा था नहीं। और ये जो जिस तरीके से अभी 2-3 दिन से ये महादेव ऐप का जो मामला उठा है और इसके अंदर सीधा आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर लगा है, तो देखिए निश्चित रूप से थोड़ा सा इस चीज से मुझे ऐसा लगता है कि शायद चुनावों में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी वहां एकदम साष्टांग की मुद्रा में थी। केवल और केवल आप ये मान के चलिए, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से वहां पे रैलियां की हैं, चाहे मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, अमित शाह जी की बात करूं या केंद्रीय मंत्रियों की बात करूं, तो थोड़ा बहुत चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गर्मी उत्पन्न करने की कोशिश की गई। अन्यथा वहां पे कांग्रेस का क्लीन स्वीप नजर आ रहा था। लेकिन अब ये महादेव ऐप के बारे में जनता को भारतीय जनता पार्टी कितना समझा पाएगी, कितना कांग्रेस उस चीज के लिए अपने आप को लोगों के मन में पाक साफ कर पाएगी, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो 3 दिसंबर को आने वाले परिणामों के समय पता चलेगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के चुनावों की बात करें तो देखिए, वहां पे निश्चित रूप से 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के बाद में भी अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जो 15 साल जिन्होंने शासन किया, रमन सिंह जी, वो नेपथ्य में है और कहीं वो चर्चा में या समझ लीजिए जनता के बीच में कनेक्ट करते हुए नहीं दिखे, तो इसका मतलब पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तो वहां पे कहीं ना कहीं विपक्षहीन सरकार जो जैसे नजर आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इन चुनावों के अंदर भी कांग्रेस बहुत बड़े मैंडेट के साथ दोबारा से अपने आप को पुनः स्थापित कर रही है सरकार में। जी निरंजन जी, क्योंकि मतदान लगातार जारी है और आप बता रहे हैं किस तरीके से जो वोटिंग शेयर है वो लगातार बढ़ सकता है, और इस बीच कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं, उन पर ईडी ने आरोप लगाया, बड़ा दावा किया है महादेव ऐप को लेकर, और एक बड़ा अमाउंट कहा गया कि उन्होंने कमीशन के तौर पर लिया है। क्या लगता है कितना असर उस चीज का देखने को मिल सकता है, लोगों के मन में कितना प्रभाव उसको लेकर पड़ा होगा, क्योंकि वोटिंग आज हो रही है और इससे कुछ दिन पहले ही ये सब मामला और ज्यादा तेजी से उजागर हुआ है ईडी की तरफ से। क्या लगता है लोग उसको मन में रख के कुछ आगे आएंगे? देखिए चेतन जी, अगर हम बात करें भारतीय राजनीति की, तो भारतीय राजनीति में पिछले 15-20 वर्षों से जो है भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आपने देखा होगा, विशेषकर मैं बात करूंगा सन 1987 के बाद से, जब से बोफोर्स कांड हुआ, उसके बाद से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत सारी सरकारें स्वाह हो गई और बहुत सारी नई पार्टियों ने जन्म लिया। इसके अंदर अगर आप वर्तमान की बात करें तो जैसे 2012-13 के अन्ना आंदोलन के बाद में एक पार्टी नई निकल करके आई, आम आदमी पार्टी, वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई। और आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो जनता जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और ऐसे में अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी के ऊपर अगर आरोप लगता है, और सीधा सीधा इसके अंदर केवल आरोप नहीं है, इसके अंदर आप ये देखेंगे कि 5.5 करोड़ रुपए रोकड़ी यानी कि कैश पकड़ा गया है। और उसके बाद में जो बंदा इसके अंदर पकड़ा जाता है, या जो समझ लीजिए जो इसके अंदर
पपेट पकड़ा जाता है तो वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी का नाम लेता है कि भाई ये पैसा भूपेश बघेल जी के पास पहुंचाना था और मैं 508 करोड़ रुपए वहां पहुंचा चुका हूं और ये पैसा चुनाव में खर्च होना था। निश्चित रूप से देखिए, जनता आज की तारीख में, चाहे गांव देहात की जनता, हर जनता आज की तारीख में, हर व्यक्ति किसी ना किसी गैजेट से निरंजन जी, आम आदमी पार्टी भी जो है वो वहां पर चुनाव लड़ रही है कुछ सीटों पर। क्या जो मुकाबला है वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच है सीधा सीधा, या फिर आम आदमी पार्टी भी कहीं अपना रोल निभाती हुई छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी का, चेतन जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति शुरू की थी, यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर के राजनीति शुरू की थी, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी के ऊपर, स्वयं के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग गए और इनके जो बड़े नेता हैं, 3 बड़े नेता इनके भ्रष्टाचार के रूप में आरोप में जेल में है, और तत्पश्चात उसके बावजूद आम आदमी पार्टी जैसे पूरे देश की करें तो इन्होंने अभी तक, जैसे दिल्ली में देखे, पंजाब के, गुजरात में देखे, उत्तराखंड में, गोवा में, हर जगह इन्होंने कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसी के अंदर अपनी भागीदारी की है। और अब जब आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन, यानी कि जो कांग्रेस लीड जो गठबंधन बना और उसके अंदर आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जनता अब ये कहेगी कि भाई अगर आप सब एक ही हैं तो हम फिर नई पार्टी को वोट क्यों दें, फिर हम कांग्रेस को वोट क्यों ना दें। पहले आम आदमी पार्टी का लोगों के अंदर स्वीकारोक्ति इसलिए हो रही थी, चंदन जी, लोगों को ये बता रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है और हम नई राजनीति करने के लिए आए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विकल्प हम है। लेकिन अब जब वो एक ही नाव में सवार हैं तो फिर जब एक ही चेहरे दो प्रकार के हो गए तो जनता फिर नए को क्यों आजमाएगी। जनता अपने पुराने चेहरे को, पुरानी पार्टी को ही, मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी मुझे लगता नहीं कि अब चुनावों के अंदर कुछ खास कर पाएगी। ठीक है निरंजन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। आज के लिए खबरों में इतना ही, नमस्कार।